तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं मापन, ठीक है, वो भी पढ़ चुके हैं, मापन तथा मानक भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, भौतिक जगत भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, विमीय विश्लेषण, ठीक है। तो विमीय सूत्र जानेंगे, क्योंकि विमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में 11th और 12th के लिए, ठीक है। तो ये विमीय जो सूत्र है, विमीय विश्लेषण जो है, यह आपके 12th के एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। 11th और 12th दोनों के लिए MVVI होगा, ठीक है। तो विमीय सूत्र अगर आपको याद है तो फिजिक्स में आप कितने क्वेश्चन का जवाब कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो विमीय सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो विमीय सूत्र आखिर होता क्या है, जैसे कैसे नापते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सब चीज, सबको नापने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। वैज्ञानिक जब नापते थे ना उस समय, तो मतलब बहुत परेशानी होती थी, ठीक है, बहुत परेशानी होती थी। क्यों? क्योंकि लंबाई जानते हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई को हम लोग माप सकते हैं क्या चीज में, तो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं। उसके बाद हम लोग मीटर में भी माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं। अगर छोटा चीज रहे, ठीक है, छोटा चीज रहे तो उसके लिए क्या चीज मापते थे, सेंटीमीटर में। लेकिन उससे थोड़ा डबल बड़ा रहे तो क्या चीज में मापते हैं, मीटर में। लेकिन उससे भी ज्यादा रहे तो किस में मापते हैं, किलोमीटर में, ठीक है। अगर मान लिए कि सड़क की लंबाई नापना है, सड़क की लंबाई, तो किस में मापेंगे, किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में मापेंगे। लेकिन अगर स्केल नापना है, ठीक है, तो किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। अगर कपड़ा मापना है तो किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। यानी लंबाई को मापने का जो है ना तरीका सबका अलग अलग होता था, ठीक है। तो सब वहां पर चीज हुआ कि यहाँ पर फॉर्मूला बैठेगा कैसे, ठीक है। तो सबका अलग अलग फॉर्मूला निकलता है। उसी प्रकार द्रव्यमान है, ठीक है, क्या है, द्रव्यमान। हम लोग जानते हैं द्रव्यमान मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का स्पेलिंग होता है क्या चीज, जो स्पेलिंग होता है द्रव्यमान का, मास होता है। मास मतलब होता है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को भी मापने का क्या है तरीका, सबका क्या था, अलग अलग था। क्योंकि कोई द्रव्यमान द्रव्यमान को किससे मापते थे, तो कोई केजी में मापते थे, कितना किलो है। कोई कितने में मापते थे, ग्राम में मापते थे, कितना ग्राम है कि नहीं। यानी किलो में मापते हैं, कोई ग्राम में मापते हैं। तो इससे क्या होता था, कोई पाउंड में मापते थे, फुट पाउंड सेकेंड प्रति पढ़ाए होंगे, ठीक है, पाउंड में मापते थे। तो यानी मापने का तरीका बहुत अलग अलग था, ठीक है। तो वो ये गड़बड़ा जाता था कि हम कैसे इसका एक विमीय सूत्र दे, ठीक है। इसलिए वैज्ञानिक ने सबके जगह पर एक काम किया कि एक कोई शब्द बनाया जाए, ऐसा ऐसा कोई लेटर लिखा जाए कि उसी से सब हो जाए, ठीक है। यानी मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इस चीज की जरूरत न पड़े। अब कोई सेंटीमीटर है, जब हमको मापना है मीटर में, वहां सेंटीमीटर आ गया तो दिक्कत होगा। किलोमीटर में मापना है हमको, मीटर है तो दिक्कत होगा, है कि नहीं है। मीटर में मापना है, सेंटीमीटर है, वहां पर प्रॉब्लम पड़ जाएगा। किलोमीटर आएगा तो प्रॉब्लम फंस जाएगा। यानी अगर इतना को पटरी है, ठीक है, मान लिए इतना को पटरी है, इसको हम कह देंगे कि कै किलोमीटर है, तो किलोमीटर में उसको मापेंगे, माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर सड़क की लंबाई मापना है, जैसे यहाँ सीतामढ़ी से अगर मुजफ्फरपुर की सड़क की लंबाई मापना है, तो क्या वो मीटर में मापा सकता है, प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए वैज्ञानिक ने एक इसका अलग शब्द निकाले और उस शब्द का नाम दे दिया किसी का इंग्लिश वर्ड, यानी लंबाई का होता है इंग्लिश का चीज लेंथ। इसको इंडिकेट किए एल से, किसे इंडिकेट किए, एल से। यानी सबके लिए ये काम करे। कोई भी लंबाई अगर निकालना है तो वहां पर क्या सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्र में एल लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम द्रव्यमान का जानते तो द्रव्यमान का स्पेलिंग होता है क्या चीज, मास, ठीक है। और मास को इंडिकेट हम लोग किए किससे, एम से। समझ में आया कि नहीं आया। तो एल और एम दिया। उसी प्रकार टाइम होता है, यानी समय। समय को हर जगह सब तरीका से मापता है, अलग अलग तरीकों से मापते हैं। समय को कोई किस में मापता है, सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। कोई किस में मापता है, मिनट में मापता है कि नहीं मापता है। कोई किस में मापता है, घंटा में मापता है, हावर में मापते हैं। तो सबका तरीका तो अलग अलग है मापने का। तब बताइए हमको, जहां पर घंटा में मापना होगा वहां पर सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड समय देखेंगे, तो क्या अच्छा काम चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे हम कहेंगे एक साल में बताओ कैसे कैसे सेकेंड बीता, तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अगर आपको कह दिया जाए कि हर दिन का, हर सेकेंड का, कल आप क्या काम कीजिएगा, हर सेकेंड का आपको डाटा निकालना है, तो क्या प्रॉब्लम फंसेगा कि नहीं फंसेगा, कि एक सेकंड में क्या क्या काम कर रहे हैं। वही कह दिया जाए कि एक घंटा में क्या क्या काम करते हैं निकालने के लिए, तो थोड़ा दिक्कत कम हो जाएगा, है कि नहीं, आप बता सकते हैं। तो कोई भी चीज को मापने के लिए एक ऐसा दिया गया कि जिससे सारे चीज क्या हो, इंडिकेट हो। इसीलिए समय को क्या दे दिया नाम, समय का स्पेलिंग क्या होता है, टाइम। और इसको इंडिकेट कर दिया क्या चीज है, टी से, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बताया था, टी। टी से सारे चीज को क्या कर दिया, यानी समय रहेगा, सेकंड में भी रहे फिर भी टी, मिनट में भी रहे फिर भी टी, हावर में भी रहे तो फिर भी टी, यानी टाइम है ना है वो।
ठीक है, यानी एम किलोग्राम में रहे फिर भी एम मास, ग्राम में रहे फिर भी एम मास, और पाउंड में रहे फिर भी एम मास, ठीक है। सेंटीमीटर में फिर भी एल लेंथ, मीटर में रहे फिर भी एल लेंथ, और किलोमीटर में रहे फिर भी एल लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम इसका जानते हैं कि किस चीज को, ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं कि कितने मात्रक थे, 7, 7 मूल मात्रक थे। लेकिन 7 मूल मात्रों को कैसे मापते हैं, इसी 7 मूल मात्रक से पूरा फॉर्मूला क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। तो 7 मूल मात्रक, जैसे लंबाई को किस में मापेंगे हम लोग, एल में, ठीक है, लेंथ में, द्रव्यमान को एम में, समय को टी में, टाइम, विद्युत धारा को ए तथा आई, ठीक है। उसके बाद ताप को क्यू में, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता को सीडी में, और उसके बाद पदार्थ की मोल मतलब पदार्थ की मात्रा जो है हम किसमें मापते हैं, मोल में, ठीक है, एमओएल मोल में, ठीक है। यानी पदार्थ की जहाँ मात्रा रहेगा वहां पर क्या बैठाएंगे, मोल बैठाएंगे, और ज्योति तीव्रता रहेगा तो सीडी लिखेंगे, ठीक है, और ताप रहेगा तो क्यू लिखेंगे, विद्युत धारा रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए या आई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समय रहेगा तो क्या लिखेंगे, टी, उसके बाद द्रव्यमान रहेगा तो क्या लिखेंगे, एम, और उसके बाद क्षेत्र लंबाई रहेगा तो क्या लिखेंगे, एल, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी ये सारे चीज को याद रखना ये जरूरी है। अगर ये पता है तो आप कितने सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज पढ़ रहे हैं हम लोग विमा पढ़ रहे हैं ना, विमीय सूत्र पढ़ रहे हैं, तो विमीय सूत्र में पहले जानेंगे कि विमा क्या होता है, आखिर विमा क्या होता है। तो विमा का स्पेलिंग होता है क्या चीज, डायमेंशन, ठीक है। विमा का स्पेलिंग होता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, तो मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को विमा कहते हैं, मूल मात्रकों पर। जैसे मूल मात्रक कौन है, एल है, ठीक है, ई भी पर है, टी भी मूल मात्रक है कि नहीं है, एम भी मूल मात्रक है कि नहीं है, ठीक है। 7 मूल मात्रक पर है कि नहीं पर है, ठीक है। तो इसी मूल मात्रक पर लगने वाले घातों को ही कहा जाता है विमा। इसके ऊपर क्या है, 1 है, यानी एल के पावर में नहीं कुछ है तो 1 है ना, इसी घात को हम लोग कहेंगे क्या चीज, विमा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद टी के ऊपर नहीं, जैसे 2 लग गया तो यहाँ पर क्या है, टी के ऊपर 2 लगा है, इसका मतलब 2 क्या होगा, विमा होगा। इसका समय का विमा कितना है, 2 है। कोई दिक्कत? जैसे हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र, किसका सूत्र, क्षेत्रफल का, किसका सूत्र जानते हैं हम लोग, क्षेत्रफल का, ठीक है। किसका सूत्र जानते हैं, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है। तो लंबाई को किससे नापेंगे, लंबाई को नापने के लिए हमको लेंथ की जरूरत होता है ना, लंबाई यानी एल, इसके लिए हमको दिया जाएगा क्या चीज, एल। कोई दिक्कत? चौड़ाई को भी किससे नापेंगे, लंबाई नापेंगे ना, उसको फीता से नापेंगे, ठीक है। यानी लंबाई को भी नापने, चौड़ाई को भी नापने के लिए लेंथ का ही प्रयोग किया जाएगा कि नहीं। कितना चौड़ा है, क्या किलोमीटर है, कितने किलोमीटर चौड़ा है, तो चौड़ाई नापने के लिए हमको एल का ही जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो एल का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं एल भी है एल, और एल में एल से गुना करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। अब एल स्क्वायर होगा तो इसके पावर में कितना है, 2, यानी इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, बीमा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग बीमा। बीमा जान गए, बीमा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, भौतिकीय राशि की बीमाएं, यानी भौतिक राशि की क्या बीमाएं होती है, ठीक है। तो भौतिक राशि की बीमाएं हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद किसी भी भौतिक राशि के मात्रा को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अपना लिखने का तरीका अलग होता है। किसी भौतिक राशि के मानक को, ठीक है, मानक को भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे वेग को हम क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम जानते हैं वेग 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 को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम मीटर में मापते हैं, मीटर में और सेकेंड में मापते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या किलोमीटर नहीं होता है, हम मीटर को किलोमीटर में भी नापते हैं। तो किलोमीटर पर क्या लिख सकते हैं, समय को घंटा में भी मापते हैं, किलोमीटर पर हावर लिख सकते हैं। उसके बाद किलोमीटर तो हो गया, लेकिन किलोमीटर के अलावा क्या इसको सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं, इसको सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। यानी अगर हमको लंबाई मापना हो तो सेंटीमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, और मीटर में भी मापते हैं। सेंटीमीटर भी पर सेकेंड मापना होगा, यानी पर सेकेंड में कितना सेंटीमीटर है, पर सेकेंड में कितना मीटर है, और पर घंटा में कितना किलोमीटर है। क्या कि किलोमीटर मापना होगा तो बताइए पर घंटे ना लगेगा, समय लगेगा, सेकेंड लगेगा, नहीं। यानी हम जानते किसी भी भौतिक राशि के मानक को हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। इसको अलग अलग प्रकार से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। यानी मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, किलोमीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, सेंटीमीटर पर, वेग को ही ये सारी चीज लिखा जाता है, ठीक। अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नोट में लिखा भी दिए गए हैं कि हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त किलोमीटर पर घंटा लिख सकते हैं, किलोमीटर पर घंटा, इससे घंटा पढ़ाए है ना। अथवा किलोमीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं,
कितने मिनट में कितने किलोमीटर गया है कि नहीं है, तय किया है। परंतु प्रत्येक दशा में वेग के मात्रक लिखने के लिए हम लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से भाग देते हैं, लेकिन प्रत्येक मात्रा में हम लोग वेग के मात्रक लिखने के लिए सभी में हम लोग समय के मात्रक से क्या करते हैं, भाग देते हैं। सब में समय के मात्रक से भाग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अर्थात चाल बराबर जैसे होता है दूरी बटे क्या चीज, समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जानते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हमको चाल का निकालना है मात्रक। क्या निकालना है, चाल का निकालना है मात्रक, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कैसे निकालेंगे, तो अगर चाल का मात्रक निकालना हो, चाल का अगर मात्रक निकालना हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को किस चीज में मापेंगे, तो दूरी मापने के लिए हमको लेंथ की जरूरत होगी ना। दूरी मापने के लिए क्या मास की जरूरत होगी, द्रव्यमान की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दूरी मापने के लिए हमको लंबाई माप रहे हैं, कितना किलोमीटर है। तो इसके लिए हम किसका, इस तीनों चीज को या सारे चीज को हटाकर एक चीज दे दिया गया। क्या दे दिया गया, एल दे दिया गया। दूरी को आप एल से मापिए, है कि नहीं है। दूरी को आप किससे मापिए, एल से मापिए। यानी पहले मापते थे क्या चीज में, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, यानी अलग अलग है ना। तो कोई एक सूत्र होना चाहिए ना सबके लिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए। यानी दूरी को क्या कर दिया, आप एल में मापिए, लेंथ में मापिए, ठीक है। और समय को क्या दे दिए, टी दे दिए। कोई दिक्कत, समय को क्या दे दिए, टी दे दिए। तो एल बाई टी हो गया। अब इसी को हम लोग भौतिक जगत की विमाएं कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहते हैं, ठीक है। विमाएं कहते हैं, लेकिन ये विमीय सूत्र नहीं हुआ, विमीय सूत्र नहीं हुआ। विमीय सूत्र में हम लोग जानते हैं एम भी, एल भी और टी भी। तो इसको सूत्र के रूप में हमको अगर लिखना है, देखिए इसको सूत्र, तो यही है, यही इसको सूत्र के अगर रूप में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एल है, तो एल, ठीक, एल है। अब एल के ऊपर जाएगा क्या चीज, एम। एल के यहाँ पर जाएगा ना एम, भाग में है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो भाग में जब जाता है तो पावर में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। पावर में क्या हो जाता है, माइनस। तो हम यहाँ पर देखें विमीय सूत्र इसका अगर निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र अगर निकालेंगे, तो विमीय सूत्र निकालेंगे तो देखिए एल पावर में -1 तो आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, -1 तो आ गया। तो ये विमीय सूत्र पूरा अभी नहीं हुआ। एल है, एम है, लेकिन क्या अभी हम लोग पढ़ाए हैं, एल तो लेंथ हो गया, एम टी है नहीं है। अगर इसी को सूत्र में लिखना है तो हमको एम एल टी तीनों लिखेंगे, ठीक है। तो एम के पावर में कितना है, -1 है कि नहीं है। एल के पावर में क्या है, 1 है, और टी के पावर में क्या है, 0 है। और यही बनकर हमारा सूत्र क्या हो गया, तैयार। समझ में आया कि नहीं। यानी सूत्र, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप ये बना सकते हैं, विमीय सूत्र को बना सकते हैं, है कि नहीं। कैसे बना फिर बताना चाह रहे हैं, क्योंकि दूरी को हम किस में माप रहे हैं, एल में, पता है कि नहीं, लेंथ से दूरी मापते हैं। उसके बाद समय को किस में मापते हैं, टी में मापते हैं कि नहीं मापते हैं, पता होगा, पता है कि नहीं पता है। अब ये टी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब जाएगा ऊपर तो क्या माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। अब इसमें कमी किसका हो गया, एम का। अगर एम इसमें कुछ नहीं है तो एम के पावर में कुछ नहीं तो क्या होगा, 0। अब एम के पावर में 0 और एल टी -1 होगा। यह सूत्र बन के तैयार हो गया। आप पता है किसी के पावर में 0 रहता है तो वह एक ही होता है, इसलिए हम एम के पावर में 0 लिख दिए हैं। कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला हो गया क्या चीज का, ये फॉर्मूला होगा विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र, ठीक है। चाल का विमीय सूत्र समझ में आया कि नहीं, चाल का विमीय सूत्र हो गया। कोई दिक्कत, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सूत्र कुछ दिया गया है, कुछ सूत्र दिए गए हैं, आपको बनाना है। जैसे क्षेत्रफल को लंबाई गुने लंबाई, लंबाई गुण चौड़ाई होता है, एल स्क्वायर होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई एल स्क्वायर। और एल के पावर एम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सिर्फ एल के पावर में दूना है तो एम 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अभी पढ़ाए आयतन, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए आयतन हम बता, हम लोग जानेंगे आयतन, ठीक है। क्या जानेंगे, आयतन, ठीक है। आयतन, आयतन का अगर निकालना हो तो हम लोग जानते हैं आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई को किस में मापते हैं हम लोग, एल में। चौड़ाई को किस में मापते हैं, एल में। एल में भाई, चौड़ाई को भी एल में मापेंगे, एच में नहीं। चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, क्या कि चौड़ाई भी तो मापा जाएगा लेंथ से ही ना, कितना किलोमीटर चौड़ा है, कितना मीटर चौड़ा है। तो उसको भी मीटर को मापने के लिए भी तो एल का उपयोग किया गया। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि आपको हो हुआ कि सेंटीमीटर मापना हो, मीटर मापना हो या किलोमीटर मापना हो, सबके लिए एल, है कि नहीं। तो इसके लिए भी क्या होगा, एल। अब ऊंचाई भी मापना हो तो उसके लिए क्या होगा, एल। कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, ऊंचाई में ना कहता कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है।
तो उसको भी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा हो, एल का उपयोग किया जाएगा। और जब तीनों एले है तो गुना करेंगे तो क्या होगा, एल के पावर में क्या होगा 3। तो ये जो 3 पावर में है वो हो जाएगा वीमा डायमेंशन, वो हो जाएगा वीमा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, वीमा कहते हैं। लेकिन हमको निकालना है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र अगर लिखना है तो हम कहेंगे ना एम जो 0 हो जाएगा, एल 3 हो जाएगा, एल के पावर में 3, और टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही ना होगा विमा। समझ में आया कि नहीं? ये किसका सूत्र है, विमीय सूत्र। ये आयतन का विमीय सूत्र है। अगर हमको ये पता रहेगा सूत्र तो क्या ये बना नहीं सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने से प्रैक्टिस करना है। जैसे कुछ सूत्र और दिया है, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं द्रव्यमान घनत्व। घनत्व बराबर होता है क्या चीज, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को अगर निकालना हो तो द्रव्यमान के लिए क्या मानते हैं। ठीक है, अब देखिए घनत्व को कैसे निकालते हैं, सूत्र से ही सूत्र बनता है। घनत्व बराबर होता है क्या चीज, द्रव्यमान बाई आयतन। होता है कि नहीं होता है। तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एम का। पता है हमको एम का। उसके बाद आयतन, आयतन बराबर अभी है ना बताएं एल क्यू। आयतन का बीमा एल क्यू। अब यहाँ आयतन का बीमा हो जाएगा एल क्यू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और नहीं आएगा तो आप पहले निकालिएगा, द्रव्यमान का अलग निकालिएगा, एम लिख दीजिएगा, लेकिन आयतन के लिखिएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तब यहाँ पर बनाइएगा इसका, पहले ऊंचा इसका बनाइएगा। ठीक है, पहले इसका बनाइएगा तो एम एल गुने क्या हो जाएगा, एल गुने एल। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एल का क्यों होगा, होगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान आयतन का सूत्र हम जानते हैं एल के क्यों। अगर एक सूत्र पहले निकाल चुके हैं तो उसके बाद बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को मापते हैं किस में, एम में। ठीक है, एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, एल। अब एल के पावर में 3 है तो क्या ऊपर जाएगा तो पावर में 3 रह जाएगा, नहीं भाई, -3 हो जाएगा। क्योंकि यह ऊपर जा रहा है, पलट रहा है, तो ए के पावर एम बराबर होता है ए के पावर यानी 1/a के पावर एम बराबर होता है ए के पावर -m। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1/a के पावर m बराबर होता है a के पावर -m। तो इसके पावर में जितना होगा उतना माइनस में हो जाएगा। ई हो गया क्या चीज, ई ऊपर वाला जो पावर में है वो होता है वीमा। लेकिन हमको वीमा सूत्र लिखना है तो m तो ठीक है, एल पावर में भी है, लेकिन क्या टी का कमी है तो टी लगा देते हैं बुआ। टी के पावर में हो जाएगा 0। और विमीय सूत्र क्या हो गया, कंप्लीट। घनत्व का सूत्र हो गया m l के पावर -3 t 0। समझ में आया कि नहीं आया। विमीय सूत्र क्या हो गया, कंप्लीट। ये इसमें 15 विमीय सूत्र दिया है, ये ऐसा ही बना बनाकर प्रैक्टिस करना है। पहले इसका फॉर्मूला याद करना है। अब फॉर्मूला याद करने के बाद ये अपने से बनाना है विमाय। अब विमाय ज्ञात करने के बाद क्या होगा, विमीय सूत्र। समझ में आया कि नहीं है। पहले ये इसे बनाना है, उसके बाद उसको विमीय सूत्र अच्छे से लिखना है। ठीक है, 15 ये हो गया। ठीक है, लिखा गया है सब, लेकिन बनाना अपने से है। ठीक है, ठीक है, 29 तक ये है। लगभग हम आपको कितने दिए हैं, तो 54 दिए हैं। ठीक है, 54 को पूरा प्रैक्टिस करना है अपने पर। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, इसको बनाना और याद भी करना है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।